इन ब्रजवासियों की इतनी हिम्मत, मेरी पूजा छोड़ दी इन लोगों ने। इस साल भर में एक बार मेरी आराधना करते हैं, बंद कर दी। मेघमालाओं को आज्ञा कर दिया, जाओ जाकर के पूरे ब्रजमंडल पर बरस जाओ, इतना बरसना कि पूरा ब्रज डूब जाए। यहाँ सब गिरिराज जी को भोग पवा रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, इतने में गड़गड़ गड़गड़ करके काले काले बादल आकाश में आ गए। अंधेरा हो गया महाराज, पूरे ब्रजमंडल पर अंधेरा छा गया। सांबर तक ऋतु। इंद्र ने साधारण बादलों को नहीं भेजा, जिन बादलों को प्रलय के समय पर वर्षा करने भेजते हैं, उन बादलों को भेजा। सांबर तक मेघ, एक बूंद हाथी के सूंड के समान गिर रही है आकाश, और वो भी मूसलाधार। ब्रजवासी त्राही माम करके दौड़ने लगे। अरे लाला, हम तो पहले ही मना कर रहे, इंद्र की पूजा बंद मत करो, देखो नाराज है क्यों। ठाकुर जी बोले, अविश्वास प्रकट नहीं होना चाहिए, जिनकी शरण में आए हो उनसे प्रार्थना करो। सब ब्रजवासी घुटनों पर बैठ गए। सब ब्रजवासी नेत्र बंद करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे थे। इतने में ही हमारे बाल कृष्ण प्रभु गए, गिरिराज जी को प्रणाम किया। प्रणाम करके एक तरफ से दोनों भुजाओं से उठा करके भीतर प्रवेश किया, और प्रवेश करके 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपने बाम हस्त की इकन्नी उंगली के नख पर ठाकुर जी ने धारण कर। आ जाओ सब ब्रजवासियों, सब आकर के खड़े है जाओ, मैंने गिरिराज जी उठा लिए। सब ब्रजवासी दौड़े महाराज, लाखों ब्रजवासी थे। बीच में एक पर्वत के ऊपर ठाकुर जी खड़े हैं, चारों तरफ ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी लगा करके खड़े है गए। सबन ने अपनी छड़ी लगा ली और सब एक टक अपलक नेत्रों से ठाकुर जी को देख रहे हैं। लाला, तूने इतना बड़ा गिरिराज पर्वत कैसे उठा लियो? ये तोपे तेरी उंगली पे ऐसे कैसे उठ गो गिरिराज जी? ये तो बहुत बड़ा पर्वत है लाला, 21 किलोमीटर लंबो चौड़ो पर्वत है। ठाकुर जी बोले, हम जय जय हैं, आओ प्रणाम करो। ए मधुमंगल श्रीधाम, चला प्रणाम कर। बोले लाला, तू जो कहेगो सो मान जाएंगे, लेकिन जे ना मानेंगे कि तू जय जय। तू जय जय ना है, तू भगवान ना है लाला, तू तो हमारो लाला है, तू तो हमारो सखा है, तू तो हमारो मित्र है, तू भगवान ना है। तेने ये गिरिराज जी भगवान बन के नहीं उठाए, तू सही बता, तेरी उंगली में शक्ति कहाँ से आई? ठाकुर जी के नेत्र बंधुओं सजल हो गए। कितने भोले, कितने सरल, कितने सहज ब्रजवासी, ये मानते ही नहीं है कि मैं भगवान। ठाकुर जी बोले, बताऊं मैंने कैसे उठाए? बोले बता। बोले पहले आप सब अपनी छड़ी हटाओ। ठाकुर जी सब ब्रजवासी बोले, लाला छड़ी हटा देंगे तो गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे। बोले तो फिर मैं अपनी उंगली हटा लूं, तुम लोगों की छड़ी पर टिक रहे हैं तो? बोले हाँ लाला, तू अब हटा ले एक बार, हमने छड़ी लगा ली, यही पर टिक गए। ठाकुर जी ने जैसी उंगली नीचे करी, सोई सबन की छड़ी टूट गई, गिरिराज जी नीचे आने लगे। ओ लाला संभाल संभाल। ठाकुर जी ने फिर से उंगली लगाई, अब तो दूर दूर तक कोई सपोर्ट नहीं, अकेले ठाकुर। लाला तू सच में जय जय? हम प्रणाम करो। ब्रजवासी बोले, सच बता लाला, आनंद मत ले हम ते, तू बता दे तू कौन है? तो तू है तो हमारा लाला, जे बता तू पर शक्ति कहाँ से आई? कछु माखन को बल बढ़ो, और कछु आप गोप ग्वालन ने मेरी सहायता करी। सब गोप ग्वाल बोले, लाला तू माखन तो बहुत खावे, बासे तेरो बल बढ़ो, ये तो समझ में आ गई, पर कछु गोपन करी सहाय, हम ग्वाल वाले ने तेरी कहा सहायता करी लाला? बोले आप सब लोग टकटकी लगा के मुझको देख रहे थे, अपलक नेत्रों से मुझको देख रहे थे, तो आप सबके नेत्रों से आप सबकी शक्ति निकल करके मेरे भीतर आ गई। लाखों ब्रजवासियों मुझको देख रहे हो, सबकी शक्ति मेरे भीतर आ गई, और मैंने अपनी इकन्नी उंगली पे गिरिराज जी उठा लिए। वास्तव में ये मेरो बल नहीं है, आप सब ब्रजवासी मुंह को देख रहे हो ना, तो आप सब उनको बली मुंह में आ गए हो। और ब्रजवासी इस बात को मान गए। तभी हम कहें लाला आजकल हम कमजोर कैसे है गए, आजकल घबराहट है जाए हमें बहुत जल्दी, नेक चले सांस फूल जाए। हम कहें भैया इतनी कमजोरी कहाँ से आ गई, अब तो चली शक्ति लाला ने चुरा ली हमारी। हाँ लाला ये बात सही है, तू जय जय ना है, हमारे बलते तेने गिरिराज जी उठे। महाराज ब्रजवासी ने घी के पीपा खोल लिए और लगे महाराज लड्डू बनावे, बढ़िया लड्डू बनावे, मोहन थार बनावे। नंद बाबा बोले, तुम्हें नेक शर्म ना आ रही? गिरिराज जी उठा रखे हैं लाला ने, और यहाँ 56 भोग बना रहे हो तुम। बोले बाबा तुम ना जानो, ये 56 भोग बनावेंगे, बना के फिर हम खाएंगे, फिर हमारे भीतर शक्ति बनेगी, फिर हम लाला को देखेंगे, तब हमारी शक्ति लाला में जावेगी, तब लाला उठावेगा। ठाकुर जी को आनंद तो इतना आ रहा है, बोले मानना ही नहीं कि मैं भगवान। और श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठा। अरे लाला, श्री राधा रानी की तो पे कहा कृपा भई, जो तेने गिरिराज जी उठ। जिस शिला पर ठाकुर जी खड़े थे उसके पीछे जाकर के जब देखा, तो एक पद्मासन में श्री किशोरी जी बैठी हैं और अपनी भ्रगुटी से गिरिराज जी को देख रही हैं। ठाकुर जी ने तो उंगली पे गिरिराज जी उठाए, पर किशोरी जी की तो दृष्टि पर गिरिराज जी टिक गए। श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरिवर लियो। 7 दिन 7 रात्रि तक ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए। 7 दिन बाद इंद्र ने अपने दूतों से पूछा कि ब्रजमंडल बह गया हो, सब मर गए हो तो वर्षा बंद कर दो। सब ने कही, बोले महाराज मां तो 56 भोग जय रहे हैं सब रे, और धूल उड़ रही है ब्रजमंडल में। 7 बरस के ठाकुर जी अपने इकन्नी उंगली पर गिरिराज जी धारण करके खड़े हैं। आकाश में सुदर्शन चक्र इतनी द्रुत गति से चल रहे हैं कि पूरे पानी को सुखो रहे हैं। शेष नाग ने बांध बना दिया, बाहर का पानी भीतर नहीं आ रहा, और एक कोने पर अगस्त मुनि बैठ करके पूरे जल को पी रहे हैं। धूल उड़ रही है ब्रज में। इंद्र को पता चल गया, राम राम मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। ठाकुर जी चरणों में आ गया। ठाकुर जी ने गिरिराज जी पुनः पधरा दिए। इंद्र ने भगवान की स्तुति गाई और सबने श्री गोवर्धन नाथ जी का मधुर जय जयकार किया।